राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। रामचरितमानस बालकांड सोरठा नंबर 2। मूक हुए बाचाल, पंगु चढ़े गिरिबर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। तुलसीदास जी बाबा वंदना कर रहे हैं। तो मानस पीयूष में इसकी 3 रूप से व्याख्या की गई है कि बाबा किसकी वंदना कर रहे हैं। कोई विद्वान कहते हैं कि बाबा ने विष्णु भगवान की वंदना की है। कोई विद्वान कहते हैं कि बाबा ने सूर्य नारायण की वंदना की है। कोई विद्वान कहते हैं कि बाबा ने श्री राम जी की वंदना की है। अपने अपने मत हैं विद्वानों के। विष्णु भगवान की वंदना क्यों की है, कैसे लगता है कि विष्णु भगवान की वंदना की है। बाबा कह रहे हैं कि मूक होने बाचाल और पंख चढ़े गिरबर गहन। जो गूंगे हैं उनमें बोलने की सामर्थ्य आ गई, और जो पंगु हैं, जो चल नहीं सकते, यानी कि पैरों में खराबी है, वो गिरबर पहाड़ पर चढ़ गए। तो विष्णु भगवान चरणों के देवता हैं, वो चरणों में शक्ति देते हैं। और जो मूक होते हैं उनको बोलने की सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं। वो बोलना सीख जाते हैं, उन्हें बोलने की क्षमता आ जाती है। तो इस प्रकार विष्णु भगवान की वंदना की है बाबा ने। कलिमल दहन, सारे पापों का हरण करने वाले हैं। कलयुग के जो कष्ट हैं उनका हरण करने वाले हैं। कलयुग के प्रभावों को कम करने वाले हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज और प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की वंदना की तो भगवान ने उनको बोलने की शक्ति दी थी। ध्रुव जी महाराज तो बेचारे वंदना करना जानते ही नहीं थे, वो तो बिल्कुल बच्चा थे, छोटे थे। लेकिन विष्णु भगवान ने उनको शक्ति दी, उनके गाल से अपना शंख छिमा दिया तो वो बोलने लगे, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार विष्णु भगवान की वंदना मानेंगे कुछ विद्वानों ने। अब कुछ विद्वानों ने सूर्यनारायण की वंदना मानेंगे। सूर्यनारायण की वंदना क्यों मानेंगे कि बच्चा जब पैदा होता है तो मूक भी होता है और पंगु भी होता है। छोटा बच्चा तो बोलना भी नहीं जानता है, चलना भी नहीं जानता है। लेकिन धीरे 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 आज का दिन बीता, कल का दिन बीता, परसों का दिन बीता, सूर्यनारायण की कृपा उस पर होती चली गई, दिन पर दिन बीतते चले गए, तब वो बोलने भी लगता है और चलना भी सीख जाता है। तो इस प्रकार सूर्यनारायण की वंदना हो गई है कि सूर्यनारायण सबको बोलना भी सिखा देते हैं और चलना भी सिखा देते हैं। सूर्य नारायण में वो शक्ति है कि विष्णु भगवान और सूर्य नारायण एक ही स्वरूप हैं। आदित्य हृदय स्तोत्रम में, वाल्मीकि रामायण में सूर्यदेव को प्रधानता दी गई है। तो इसलिए कुछ विद्वानों ने माना है कि सूर्यदेव की वंदना की गई है। सूर्यदेव अंधकार को दूर कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कई प्रकार के रोग, जैसे चर्म रोग हैं और भी रोग हैं, आँखों की बीमारी है, सूर्यदेव की उपासना से वो सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो भगवान सूर्यदेव की वंदना कीजिए। ऐसे भी कुछ विद्वानों ने कहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में और विनय पत्रिका में जैसे सूर्यदेव की वंदना की गई है उसी प्रकार यहाँ भी सूर्यदेव की वंदना की गई है। क्यों कल काल में सूर्यदेव की उपासना भी सर्वोपरि है। गायत्री की उपासना भी सूर्यदेव की उपस्थिति में की जाती है, तो ये सूर्यदेव की उपासना है। अब कुछ विद्वानों ने कहा है कि श्री राम जी की उपासना है, श्री राम जी की वंदना है कि बाबा तुलसीदास जो राम जी के अनन्य भक्त थे, वो बिना राम की वंदना के आगे चल ही नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा है कि मूक होए बाचाल, पंग चढ़ें गिरबर गहन। हे प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, मेरी जिह्वा पे सरस्वती विराजमान कर दीजिए, जिससे मैं रामचरितमानस को लिख सकूं
और सरस्वती जी के इष्ट भगवान श्री राम हैं। तो बिना राम जी की कृपा के सरस्वती माता बाबा की जिब्या विराजमान हो ही नहीं सकती थी, तो बाबा कैसे लिख सकती थी। इसी प्रकार बाबा ने कहा है, बाबा का मतलब ये है कि रामचरितमानस है, रामचरित एक पहाड़ के समान है जिस पर मुझको चढ़ना है। तो महाराज मेरी जिब्या में इतनी शक्ति दे दो कि मैं रामचरित गा सकूं और इस रामचरित्र के पहाड़ पर चढ़ सकूं, जिससे मेरा ग्रंथ लोक कल्याण का साधन बन जाए। तो इस प्रकार बाबा ने भगवान श्री राम की वंदना की है। भगवान श्री राम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से भी सर्वोपरि हैं, तीनों की उत्पत्ति उन्हीं में से हुई है, इसलिए बाबा ने राम जी की वंदना की है। इस प्रकार भैया तीनों प्रकार के मत हैं, लेकिन कुछ भी हो बाबा ने वंदना तो भगवान की ही की है, तभी तो बाबा का रामचरितमानस लोक कल्याण का साधन बना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।